प्रिय किसान भाइयों नमस्कार। मैं प्रेम किशोर दुबे लक्ष्मी फार्मिंग आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक नई खेती के बारे में जानकारी देने आया हूं। कैसे इसको करते हैं और क्या क्या इसमें सावधानियां बरतनी है, सारी बात की जानकारी, पूरी ज्ञान आपको आज यहाँ के जो किसान भाई हैं हमारे, उनके ही माध्यम से पूरी जानकारी लेकर के दिखाएंगे। किसान भाइयों, आज जो फसल है वो है कुंदरू। कुंदरू की खेती मचान बना करके, जाल बना करके, और बारिश के मौसम में चूँकि ये होता है और बारिश में नीचे रहने पर इसकी डालियाँ और फल सब सड़ जाएंगे, इसलिए ज़मीन से 8 फीट तक इसको ऊंचा मचान बना करके कैसे किया जाए, आज मैं उसका पूरा विवरण आपको ये बता रहा हूँ। आज हमारे साथ एक वर्मा जी हैं। क्या नाम है वर्मा जी आपका? मनीराम पटेल। मनीराम पटेल, ग्राम भागीपुर नरहरपुर के रहने वाले हैं। ये इनकी उम्र आज 65 से 70 साल के लगभग होने जा रही है, और इनका जो अनुभव आज हम सीखेंगे वो आज आपको डायरेक्ट इनकी जुबानी हम इसमें बता रहे हैं। वर्मा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये किस चीज़ की खेती की है? कुंदरू की। इसको आपने कब लगाया है? इसको हम जनवरी में लगाए थे। जनवरी महीने में। हाँ। क्या इसके बीज से लगाया जाता है या इसको डाल से लगाया जाता है? इसकी डाली आती है। इसकी डाली आती है। यही डाली लगाई गई। अच्छा, जब ये पौधा लगाया जाता है तो ये कितना बड़ा बड़ा सा लगाया जाता है? बस वही डाली, मतलब 3 गांठ 4 गांठ की, मतलब लगभग 1 फीट से 1.5 फीट की गांठें होती हैं। 1 फीट 1.5 फीट की इसकी गांठें होती हैं। पौधा है। अच्छा, वही काट लिया जाता है। अच्छा, तो उसको बस लगा दिया जाता है। उसको सीधे हम लगा देते हैं। अच्छा, इसको हम जब लगाते हैं तो जैसे मान लीजिए ये कुंदरू की ही गांठ अभी पड़ी है। हाँ, पड़ी है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? मतलब ऐसे पूरा रखेंगे या ऐसे रखेंगे? जैसे 3 गांठी 4 गांठी कटा हुआ है जी, तो उसको जो पनपने वाली डाली है जी, उसका हिस्सा ऊपर की तरफ करके नीचे 2 गांठ मूंद दी जाती है, सीधा खड़ा जमीन के अंदर कर दी जाती है, और वही 2 गांठ उसमें जड़ ले लेती है, 1-2 गांठ ऊपर से वो पौधा देने लगती है। जैसे ये गांठ है और ये 3 एक कुंदरू की ही डाल है, सूखी डाल है, पर हम आपको दिखाने के लिए ये समझा रहे हैं इनके सेंस में कि ये 1 गांठ 2 गांठ इस तरीके से 1 गांठ है, इसमें और भी होगी 4 गांठें। और इसको हम सीधा मिट्टी खोदेंगे और मिट्टी को खोद करके 1, 2 और 3 इस तरीके से 3 गांठों को मिट्टी के अंदर गाड़ देंगे। 2 या 3 गांठों को हम गाड़ देंगे, और ऊपर की 2 गांठें ऊपर खड़ी रहेंगी। और बाद में ऊपर जो 2 गांठें निकली हैं उसी में से कल्ले निकल आएंगे। वही वो कल्ला है जो आज ये पौधा बना दिया है। ये पौधे इसमें से कलप के आए और कलप करके ये हम किसी बाड़ के डंडी के सहारे इसको ले आते हैं और ये जाल पर पहुंचा देते हैं, और फिर ये जाल पर चारों तरफ से ये छा जाता है। वर्मा जी, आप इसको लगाते समय उस समय आपने कोई इसमें खाद वाद भी डाली है? कुछ नहीं डाली है। उसमें उसे पौधा लगा दिया गया। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद तुरंत उसमें पानी डाल दिया? उसमें पानी डाल दिया गया। अच्छा, कितने दिनों में लगभग इसमें? काफी दिन तक उसमें मटर की बुआई हुई थी, उसमें पौधा लग गया, उसके बाद काफी दिन तक पड़ा रहा। बरसात हुई तो उसको सेने लगे, मतलब उसको फिर सिंचाई करने लगे, उसको खाद पानी देने लगे, बारिश से वो अपने आप हो गए। इन डालियों में कल्ले कितने दिनों में लगभग आ जाते हैं? वो जड़ के हिसाब से, जैसे मौसम गर्म है। हाँ। तो जड़ अगर 20 दिन में 25 दिन में आ गई तो 1 महीने में कल्ले आ जाएंगे जी। अगर ठंडा मौसम है जी और जड़ नहीं बना पाया तो 1.5-2 महीना लग जाता है। ये टोटल फसल कितने महीने की कुल की होती है?
अब ये मान लीजिए जनवरी में लगाई गई थी जी। और उसके बाद ये जनवरी में समाप्त कर दी जाएगी। तो ये 12 महीने की पूरी फसल है 10 लगभग। महीने की 10 कम- महीने कम से तक कम। इसमें आप फसल ले सकते हैं, तो जिसमें 6-7 महीने आप फल टूट सकता है आराम से। मतलब मार्च से जी। जनवरी तक दिसंबर तक फल इसमें आ सकता आराम से टूट सकता है है। आराम से। अच्छा, इसको और कोई सावधानी बताइए जिसको हमको विशेष रूप से ध्यान देना है कि ये गलती हम ना करें। जैसे हम इस बात को बहुत सारे किसानों को सिखाने बताने के लिए बताएंगे, हाँ जी। तो जो वो गलती वो किसान ना करे ताकि वो सक्सेस हो जाए, वो तो तो क्या विशेष खास बात का ध्यान रखा जाए? वो अपनी खुद की जिम्मेदारी है। अच्छा। किसान अगर उससे मतलब लगा करके अगर दूर चला गया तो पौधा पीछे आएगा। जी। अब किसान उसमें लगा रहेगा, जितना परिश्रम करेगा उस हिसाब से उसमें पौधा आ जाएगा, फल उगने लगेगा। अच्छा, जैसे हम एक चीज़ ये जानना चाहें कि जब ये पौध है और इसमें आपने कभी डाई यूरिया पोटाश भी रखा होगा, हाँ जी। तो उसको इसके पास रखेंगे या इसके ऐसे भोरा के दूर से रखेंगे? जैसे वो हल्का पेड़ है तो थोड़ा कम मात्रा में उसमें डाई और जैविक वगैरह छोड़ी जाए, जी। और पौधा मोटा हो गया, बड़ा हो गया जी। तो थोड़ा पावर बढ़ा के छोड़िए। वो अपने ऊपर निर्भर करता है। वो जड़ से थोड़ा दूर रखेंगे। हाँ, थोड़ा दूर रखेंगे। थोड़ा दूर मतलब रखेंगे। इसमें जड़ में बिल्कुल चिपका के ना रखा जाए। जी। मतलब जड़ उसकी बाहर जाएगी, पौधा अगर लगा है तो उससे 2-4 इंची 1 फीट बाहर जाएगी, जी। तो 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट के अंदर उसको रखा जाए। जी। और इसकी फसल जैसे कितने दिन में तैयार हो जाती है? एक जैसे फल लगा तो कितने दिन में अब तोड़ने लायक हो जाता है? वो खुराक के ऊपर है, 6 दिन 7 दिन। 6 दिन 7 दिन में ये फल जो है टूटने लायक हो जाता टूटने है। लायक। तो इसमें कौन सा फल तोड़ेंगे, कौन सा नहीं तोड़ेंगे, इसको कुछ अंदाजा है इसका? अंदाजा है, बड़ा है, बड़े साइज का है, तो बाजार में बिकने काबिल है तो तोड़ा जाएगा। उसको तोड़ लीजिए। छोटा है मतलब उसका वजन कम है तो नहीं तोड़ा जाएगा। जी। वर्मा जी, आप इसके फल को हफ्ते में कितने दिन तोड़ लेते हैं और कितना फल टूट जाता है? लगभग 2 दिन टूटता है हफ्ते में। अभी तो छोटा पेड़ है, जी। 2 दिन तोड़ते हैं। अच्छा। लगभग 40, 45, 50 किलो टूट जाता है। हाँ जी। हफ्ते में ऐसा 2 बार टूटता है? 2 बार। अच्छा, और लगभग मंडी में थोक का रेट जो है कुंदरू, क्या रेट चला जाता है? वो बाजार के मुताबिक है, 2,500 बिकता है। अच्छा। हाँ, 2,000 भी बिका है जी। 15 तकरीबन। अब अभी जो बिक रहा है एवरेज मान लें कि 20 रुपए केजी तो हाँ, बिक ही जाता है। ना, 15 से 20 रुपए 15 किलो से 20 रुपए तक के बिक बीच जाता में बिक जाता है थोक हाँ, के भाव में। थोक के भाव में। तो इस तरीके से अब आपको एक दिन जब बाजार करते हैं 50 किलो कुंदरू या 40 किलो कुंदरू लेकर के, तो 800 रुपए की आमदनी हो जाती है। और ये कवर एरिया कितनी दूर में लगाए हैं? ये लगभग 4 बिस्से 4 बिस्वा जमीन में आपने लगाया है। हाँ। और इन पौधों से पौधों की दूरी कितनी रखी है? अब दूरी कम से लगभग कम 8 फीट। 8 फीट 8 फीट के रोज दूरी पे हाँ। वर्गाकार में आपने रखा है। 8 फीट एक पौधे से एक पौधे की दूरी। हाँ। और कुल कितने पौधे लगभग इसमें हुए 4 बिस्वा में? 4 बिस्वा में इसमें 75 पौधे हैं। 4 बिस्वा में लगभग 75 पौधे हैं। 75। और ये इस तरीके से ये आपकी आमदनी हो जाती है। हाँ। और ये आमदनी लगभग 6 महीने तक आपको ये हाँ, टूट 6-7 जाए- महीने तक बरोबर देते टूट जाएगी। हैं। और अब बारिश तक तो इसको अब सींचना नहीं होता है। बारिश तक सींचना नहीं है। और ये अक्टूबर से सिंचाई होगी। हाँ। और बारिश के समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसमें पानी का भराव हाँ, कम। ना होने पावे। अगर जैसे भरता है तो कहीं हम निकाल दें उसको, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ। और बीच बीच में इसमें कोई दवा वगैरह भी डालनी पड़ती है? हाँ, वो तो कीट के हिसाब से, जैसे फल लेना है, फूल लेना है इसमें, तो उसके लिए भी हम उसका विकास देखना है। फल फूल का तो टॉनिक भी डालेंगे टॉनिक भी डालेंगे और कीटनाशक दवा भी डालेंगे। दवा भी डालेंगे। तो जैसे एक हफ्ते में आपको 1600 रुपये की आमदनी हो रही है, तो आपका एक हफ्ते के बीच में दवा पे कितने का खर्चा भी आ बहुत जाता है? जरूरी नहीं है, कुल मिला के जैसे कि अब उसका देखने में आ गया कि उसमें कीट लगे हैं, जी। तो उसमें दवा का स्प्रे कर देते हैं। मान के चलें कि 200 रुपये का खर्चा आ जाएगा। आ जाता है। जी। हाँ। तो ठीक है वर्मा जी, बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई। और हम इस वीडियो को अपने और किसान भाइयों को हम बताएंगे और वे देखें और इनसे आपसे प्रेरणा लेकर के खुद अपने यहाँ इस तरीके के कुंदरू की खेती को सक्सेसफुली करें। जो भी क्वेश्चन पूछना हो हमारे कमेंट बॉक्स से क्वेश्चन करें, हम आपको उनका कंप्लीट जवाब आपको देंगे।
धन्यवाद।